दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तीसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, जहां पर कुल 4 ऑप्शन होता है, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। और इन चारों ही ऑप्शन का यूज बहुत ही कमाल का है। जैसे आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर में काम करते हैं तो कट, कॉपी, पेस्ट ऐसा ऑप्शन है जिसका यूज आपको हमेशा पड़ेगा। और फॉर्मेट पेंटर तो बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। तो आज हम क्लिपबोर्ड ग्रुप के इन्हीं चारों ऑप्शंस को इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करने के लिए कुछ टेक्स्ट हमें टाइप करना होगा। तो यहाँ पर हम सैंपल टेक्स्ट जनरेट करेंगे। टाइप करेंगे =RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट जनरेट हो गया है, सैंपल टेक्स्ट है। और इसी टेक्स्ट पर हम इन चारों ऑप्शन का यूज करके देखेंगे। इन चारों ऑप्शन का यूज करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करने से पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। जितने दूरी तक आपको फॉर्मेटिंग करना है उन सभी टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करके रखना होगा, तभी जाके कोई भी ऑप्शन काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो उसके लिए हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ से हम कोई कलर अप्लाई कर देंगे, जैसे रेड कलर अप्लाई करेंगे। तो जब तक हम टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्मेट उस टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होगा। अब मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरे जगह पर लेकर जाना है, तो आप देख सकते हैं कि कॉपी और कट का ऑप्शन जो है अभी हाइड है। अब जैसे ही हम इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, शो होने लगेगा। आप देख सकते हैं कट और कॉपी दोनों ही ऑप्शन शो होने लगा है। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर कॉपी जो लिखा हुआ है इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो कॉपी हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है, सिलेक्टेड एरिया में कहीं पर भी माउस से राइट क्लिक करेंगे तो आपको दूसरे नंबर पर कॉपी का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा। और तीसरा और सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऑप्शन है वो Ctrl+C है। कॉपी वाले इस ऑप्शन पर जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे में लिखा हुआ आ रहा है Ctrl+C। तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C बटन जैसे ही दबाएंगे तो ये जो टेक्स्ट है कॉपी हो जाएगा। और जब तक इसे हम पेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये कहीं दूसरे जगह पर शो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इसके नीचे में ये जो पैराग्राफ है इसके नीचे में यहाँ पर हमें पेस्ट करना है, तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और पेस्ट करने के लिए भी आपको 3 तरीका मिलेगा। जैसे कि पहला यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए तो डाटा आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पर माउस का राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखेंगे पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। और तीसरा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे आसान जो शॉर्टकट है वो Ctrl+V है। यहाँ पर जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे में लिखा हुआ आएगा Ctrl+V। तो हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और V बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप देखेंगे कि डाटा आपका पेस्ट हो जाएगा। अब एक बार कॉपी कर लेने के बाद जितनी बार मर्जी आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम Ctrl+V दबाते जाएंगे तो जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट होता चला जाएगा। तो एक बार कॉपी करेंगे और जितनी बार मर्जी आप आसानी से उसे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक इस पूरे टेक्स्ट को फिर से दोबारा टाइप करना है। अगर आपको कॉपी ऑप्शन नहीं पता है तो फिर से दोबारा इन सारे टेक्स्ट को आपको टाइप करना होगा। अब कॉपी ऑप्शन का यूज करेंगे, पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+C बटन दबाएंगे और नीचे आएंगे जहां पर भी आपको पेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर पेस्ट करना है तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+V बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप देखेंगे जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पेस्ट हो गया है। उसका अगला कट ऑप्शन है। कट ऑप्शन का यूज कहाँ पर करते हैं, जैसे आप किसी फाइल को या फिर किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरे जगह पर मूव कराना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम कट ऑप्शन का यूज करते हैं। मान लीजिए ये जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है इसे हम सेलेक्ट करके पहले कोई दूसरा कलर दे देते हैं, यहाँ से ब्लू कलर से इसे हाईलाइट कर देते हैं। अब ये जो टेक्स्ट है इन सभी टेक्स्ट को हमें यहाँ से हटा के दूसरे जगह पर लेके जाना है। जैसे लास्ट पेज में हम आए तो यहाँ पर हमें उन सभी टेक्स्ट को रखना है, तो उस कंडीशन में हम कट ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके लिए हम जितना भी टेक्स्ट हमें कट करके यहाँ से दूसरे जगह पर मूव कराना है उन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ से
कट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर दूसरा जो सिलेक्टेड एरिया है, जितने दूरी में हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसी सिलेक्टेड एरिया में कहीं पर भी माउस का राइट क्लिक करेंगे तो पहले नंबर पर आपको कट का ऑप्शन मिल जाएगा। और तीसरा और सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ऑप्शन है वो Ctrl+X है। कट वाले ऑप्शन पे जैसे ही कर्सर रखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे में Ctrl+X लिखा हुआ आ रहा है। तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से Ctrl+X बटन जैसे ही दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जितना टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक यहाँ से गायब हो गया है। अब इसे दूसरे जगह पर लेके जाना है तो हम उस लोकेशन पर पहुंचेंगे, उस जगह पर पहुंचेंगे, कर्सर यहाँ पर रखेंगे और पेस्ट करने के लिए फिर से आप तीनों तरीका में से किसी एक तरीका को यूज कर सकते हैं। जैसे पहला ये तरीका है, यहाँ पर आप पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, डाटा आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा, यहीं पर माउस का राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस डाटा को आप पेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा और सबसे आसान और सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन Ctrl+V। तो हम कीबोर्ड से Ctrl+V बटन दबाएंगे, आप देखेंगे कि जितना टेक्स्ट हमने कट करके वहां से हटाया था वो सारा टेक्स्ट दूसरे जगह पर, दूसरे लोकेशन पर ऑटोमेटिक आ गया है। अब एक बार कट कर लेने के बाद भी आप कीबोर्ड से Ctrl+V दबाते जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डाटा आपका यहाँ पर पेस्ट होता चला जाएगा। उसके बाद जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है इसका यूज बहुत ही जबरदस्त है। जैसे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसका हम पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर लेंगे, इस पर Ctrl+I से इटैलिक ऑप्शन का यूज कर लेंगे, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ से इस फॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे। तो जितना भी फॉर्मेटिंग हमने इन सभी टेक्स्ट पे किया है वही सारा फॉर्मेट हमें बाकी सारे टेक्स्ट पर भी करना है। तो अब हमें इन सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके बारी बारी से वो सारा फॉर्मेट अप्लाई नहीं करना है। अब जितना भी फॉर्मेटिंग इस सारे टेक्स्ट पे हुआ है वही फॉर्मेटिंग बाकी सारे टेक्स्ट पर भी हमें अप्लाई करना है। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जितना भी फॉर्मेट किया हुआ टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। आप थोड़ा सा भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर पूरे एक सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्मेट पेंटर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो गया है। और जब माउस का कर्सर नीचे लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि कर्सर का स्टाइल चेंज हो गया है, ब्रश की तरह आइकन बन गया है। अब जितने टेक्स्ट पर यही फॉर्मेट अप्लाई करना है यहाँ पर कर्सर रखेंगे और माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के इस तरह से नीचे स्क्रॉल करेंगे। जितने टेक्स्ट पर वही फॉर्मेट अप्लाई करना है उतने सारे टेक्स्ट को इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही माउस का क्लिक छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्लिक में सेम फॉर्मेट बाकी सारे टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो गया है। अगर हम फिर से फॉर्मेट पेंटर का यूज करके दिखाएं तो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ N बटन दबा के हम एक नया पेज लेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे =RAND ओपन और क्लोज ब्रैकेट एंटर करेंगे। अभी देखिए इस टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है, जैसे कैलिबरी बॉडी और 11 नंबर साइज, ये बाय डिफॉल्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले से सेट किया हुआ रहता है और इन सभी टेक्स्ट पर हमें वही फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो पहले हम उस पेज में आएंगे जहां पर फॉर्मेट किया हुआ टेक्स्ट है और यहाँ पर या तो आप पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिए या फिर कुछ टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए जितना फॉर्मेटिंग किया हुआ है। इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर से आप देखेंगे कि आपके कर्सर का स्टाइल चेंज हो गया है। अब आना है दूसरे पेज में, जिस पेज के टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है उस पेज को ओपन करेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इस पूरे टेक्स्ट को माउस का क्लिक दबा के स्क्रॉल करके इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे ही माउस का क्लिक छोड़ेंगे कि आप देखेंगे कि जितना भी फॉर्मेटिंग उस टेक्स्ट पे हुआ था वो सारा फॉर्मेट इस बाकी सारे टेक्स्ट पर भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया है। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का यूज करके आप हार्ड वर्क से बच के स्मार्ट और प्रोफेशनल की तरह काम कर सकते हैं। जितना भी फॉर्मेटिंग पहले वाले टेक्स्ट पर है वही सारा फॉर्मेट बाकी सारे टेक्स्ट पर एक बार में ऑटोमेटिक अप्लाई करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि क्लिपबोर्ड ग्रुप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगला जो वीडियो आएगा उसमें फॉन्ट ग्रुप के एक एक टूल्स को, एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।